सुख बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगी समगानं तपो सुखो संगं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहोसिमे। एतं न उपनयन्ति वेरं तेसु संपत्ति। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें नहीं सोचते उन्हीं का वैर शांत हो जाता है। आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 3 बुद्ध ने क्या सिखाया, इसमें चौथा भाग अधम्म अधर्म में क्या है। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम्म है। धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधम्म है। ये आज सुन लेंगे। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम्म है। ब्राह्मणों ने सारा जोर विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या की अर्थ और विद्या ही इति है, इससे आगे और कुछ नहीं है। इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उनकी विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। इसलिए वे इस बात पर खास जोर देते ही थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना ही चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्खु पट्टिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पट्टिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्खु था जो इतना अधिक कुड़ मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सकता था। बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 अरहतों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न थी। तब उस जनपद के चारों ओर के लोग, भिक्खु भिक्खुनियां, उपासक उपासकियां उसकी हंसी उड़ाने लगी। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही। कायेन संवरो साधु साधु आचार्य संवरो। मनसा संवरो साधु साधु सब्बत संवरो। सब्बत संवतु भिक्खु सब दुःखापमुच्यति। अर्थ, शरीर का संयम अच्छा है, वाणी का संयम अच्छा है, मन का संयम अच्छा है, सभी में संयम अच्छा है। भिक्खु सभी में संयमित हो सभी दुखों से मुक्त होता है। तथागत की करुणा से
पट्टिसेन जैसे हृदय की कली खिल गई। वृद्ध भिक्खु पट्टिसेन ने वह गाथा दोहराई। तब भगवान बुद्ध ने उसे कहा, हे वृद्ध भिक्खु, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म, के मन के 3 अकुशल कर्म, ऐसे 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्खु पट्टिसेन का सत्य का बोध हो गया और वह अर्थव को लाभी हुआ। अब उस समय विहार में 500 भिक्खुनियां यह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्खु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेज दे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने भिक्खु पट्टिसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। जब भिक्खुनियों को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पट्टिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देगी और शर्मिंदा करेंगी। दूसरे दिन जब वृद्ध पट्टिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्खुनियां ने उसका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पट्टिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए, तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना करने पर वृद्ध पट्टिसेन ने धम्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ। मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्खुनियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या उसके मुंह ही नहीं खुल सका। वे लज्जा से मर गई। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पट्टिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसका प्रवचन सुनकर सब भिक्खुनियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया। वे अरहंत हो गए। इसके अगले दिन राजा प्रसन्नजित ने बुद्ध प्रमुख भिक्खु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बुद्ध ने पट्टिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्व परिचित था, वृद्ध पट्टिसेन को अंदर नहीं जाने दिया। बोला, जो भिक्खु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। तदनुसार पट्टिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। तब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या भिक्षा पात्र लिए हुए पट्टिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। राजा, मुनियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे बोले, ओ यह कौन है? तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्खु पट्टिसेन है। इसने अभी बोधि प्राप्त किया है। मैंने इसे अपना भिक्षा पत्र भोजन पत्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया। तब पट्टिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में सम्मिलित हुआ। तब राजा प्रसन्नजीत ने बुद्ध से पूछा, मैं सुनता हूँ कि इस पट्टिसेन की कुछ योग्यता नहीं, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक न भी हो, शील मुख्य वस्तु है। इस पट्टिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयगम कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिस सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या प्रयोजन? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ का कारण हो सकता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं, तो उसका वाचन निष्प्रयोजन है। धम्म एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना मोक्ष का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 100 भिक्खु, राजा तथा उसके मंत्रीगण सभी प्रमुदित हुए। धर्म की पुस्तकों की गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ है, बल्कि वे स्वयं प्रमाण है। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वयं प्रमाण होने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना, उन्होंने वेदों को स्वयं प्रमाण नहीं माना, उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। उनके समकालीन कई दूसरे धर्मोपदेशकों का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की दृष्टि से अद्भुत बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। 23 सूक्त में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन कांतार कहा है, पथ विहीन जंगल कहा है। वास्तव में विनाश का पद। कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहाँ तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा, ऐसी कोई चीजें हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वथा परे हो। वेद भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज को परीक्षण और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भिक्खु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध कौशल जनपद के केशपुतीय नगर में आ पहुंचे। वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गए।
एक ओर बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते, अपने मत को ऊंचा उठाते और दूसरे के मत को खंडन करते, दूसरे के मत को नीचा दिखाते। इस प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते, वे भी अपने मत की स्थापना करते, अपने मत को ऊंचा उठाते और दूसरे मत को खंडन करते, दूसरे के मत को नीचा दिखाते। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ है। हे कालामो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे मन में योग्य विषय में शक उत्पन्न हुआ है। हे कालामो, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किस बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है, किस बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है, अनुकूल बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर की सच्ची प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी होनी चाहिए? कालाम क्षत्रिय ने प्रश्न किया। तथागत बोले, कालामो, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात ज्ञानी जनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं होता। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी की उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे कामभोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, जैसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने तो प्रवृत्त नहीं करता। और कलामों, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। हे कलामों, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी को अहित है या हित है? बनते अहित है। हे कलामों, क्या ये बात लाभप्रद है व हानिप्रद है? बनते हानिप्रद। क्या ये बात निंदनीय है? बनते निंदनीय है। ज्ञानी पुरुषों द्वारा निषिद्ध है या समर्थित है? ज्ञानी पुरुष द्वारा निषिद्ध। क्या इनके करने से कष्ट और दुख होता है? बनते इनके करने से कष्ट और दुख होता है। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो तो क्या यह स्वयं प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? क्या वह स्वयं प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? बनते नहीं। लेकिन कलामों, यही तो मैंने कहा है कि बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थ है, किसी बात को केवल
इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किस बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है। किस बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किस बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किस बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह आदरणीय आचार्य की कही हुई है। केवल जब तुम अपने अनुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर है, ये बातें निंदनीय है, ये बातें बुद्धिमान पुरुषों द्वारा निषिद्ध है, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, हे कालामो, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। बनते अद्भुत है, गौतम अद्भुत है। हम आपके धम्म की और संघ की शरण ग्रहण करते। आज से प्राण रहने तक भगवान हम अपना शरणागत उपासक जाने। इस दलील का सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ लिखी हुई है। इस बात को विचार मत करो कि वह तर्क शास्त्र के अनुकूल है। इस बात को विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार मत करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर है व नहीं, निंदनीय है व नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद है व नहीं। केवल एक इसी आधार पर कोई किसी दूसरे को दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब पाप करण कुशल उपसंपदा सचित परियोदपन एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिचो न तावता धम्मधरो यावता बहुभासते योचि अपंपि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वर एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वर एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वर एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.